इफिशियन 6 वर्स 12 में परमेश्वर ने हम सबको क्लियरली बोला है कि आवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट द फ्लेश एंड द ब्लड, बट आवर फाइट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटी एंड द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस। आज हमारी जो लड़ाई है ना, इस ब्लड और मेरे बॉडी, मेरे शरीर से नहीं है, बल्कि उस आत्मा से है जो अंधकार की आत्मा है, जो अंधकार में लोगों को ढकेलता है। हमारी फाइट उससे है। आज जो शरीर है, जो ये बॉडी है, यूं ही रहता है। अगर इसके अंदर से आत्मा निकल जाए, बॉडी कुछ काम का नहीं रहता है। तो अगर हम सब इस बॉडी से, इस ब्लड से अगर फाइट करते हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जब आत्मा आपके बॉडी से निकल जाती है, आपके शरीर से निकल जाती है, तो फिर वो कुछ किसी काम का नहीं रहता है। लोग उसको फेंक देता है। आपने कोरोना में देखा, आत्मा निकल गई, बॉडी यूं ही पड़ा रह गया। बॉडी, ये शरीर और इस ब्लड का कुछ काम नहीं है। वो जो हमारी लड़ाई है, यानी हमें जिससे जीतना है, वो तो आत्मा है, जो आप और हमें बुरा बनाता है, बहुत सारे गलत काम करवाता है, मुझे चेंज कर देता है, मेरे बॉडी पे वो अधिकार कर लेता है, मेरे इस शरीर पे वो अधिकार कर लेता है, और मुझे जितनी पावर भी नहीं रहती उससे ज़्यादा कहीं पावरफुल बना देता है, मेरे विल पावर को बढ़ा देता है और गलत काम कराता है। आज हमारी लड़ाई उससे है। आज रोमन्स में जाएंगे, परमेश्वर ने वचन 12 वर्स 22 में क्लियरली बोला है कि बुराई को अच्छाई से जीतो। हमें बुराई से नहीं हारना है, बल्कि उससे अच्छाई से जीतना है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारा कुछ बोलना चाहा है। अगर आपसे कोई बुरा करे तो उससे भला करे, लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर बोलना चाहता है, ये जो बुराई हमेशा आपके जो थॉट में आती रहती है, जो आपके थिंकिंग में आती रहती है, कल तक आप अच्छे थे, 2 महीना 4 महीना पहले, प्रेज द लॉर्ड, आप कितने अच्छे थे, अचानक अब कैसे बदल गए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपने सराउंडिंग में भी देख लीजिए, आपके पास में भी आपको पता चल जाएगा। मैं 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था नोएडा के बारे में घटना। एक गर्ल्स एंड बॉयज, एक लड़का और लड़की जो बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, रह रहा था। वो लड़का कभी उस अपने फ्रेंड के बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, उसे प्रोटेक्ट कर सकता था, हमेशा उसका साथ देता था, लेकिन अचानक से वो बदल गया, अचानक से वो चेंज हो गया और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके उसके साथ बहुत ही बुरा किया, जो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता हूं। आई हेट दैट वर्ड। क्यों, कैसे हुआ? सिस्टर आप ही बतलाइए ना, कैसे हुआ? क्योंकि आपका फ्रेंड जिस पे आप बिलीव करते थे, भरोसा करते थे कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं इसको इस काबिल समझता हूँ कि मैं इसके साथ वॉक कर सकता हूँ, मैं इसके साथ मार्केट जा सकती हूँ, अचानक क्यों, कैसे, क्या हुआ? वो शरीर तो वैसा ही है जो आपके फ्रेंड का था, सब कुछ हाइट वैसा ही है, कलर वैसा ही है, कभी वो बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। क्या बदला है? वो जो आत्मा, वो जो आपका फ्रेंड कल तक आपसे अच्छी बातें करता था, आपको प्रोटेक्ट करता था, आपको अच्छी अच्छी सलाह देता था, उसके अंदर में हॉली स्पिरिट था, पवित्र आत्मा था, जिसका फल ही है। जब आप गैलेटियन 5 वर्स 22-23 में जाएंगे, बोला है जब हॉली स्पिरिट आप में रहेगा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, लव, वो लव ऐसा नहीं है, लव का डिफिनीशन बहुत सारा है। वो एकदम से निश्चल भरा लव, एक परमेश्वर का लव, जिसमें कोई भी एक लालसा नहीं है, जिसमें कोई भी द्वेष नहीं है, प्योर लव, वो लव उसमें रहता है, जिसमें संयम रहती है, जिसमें विनम्रता रहती है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ये उसका फल है, और वही फल आपके फ्रेंड के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक क्यों बदला? परमेश्वर ने वचन में एक और बात बोली है। परमेश्वर ने बोला है कि सतर्क रहो और हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि दुष्ट आत्मा घूमते रहता है और इस खोजी में रहता है कि कब किसे बुरा आदमी बना दे। देखिए, जो अंधकार की शक्ति है ना, जो शैतान है ना, वो कभी भी अच्छे लोगों को देख नहीं सकता है।
वो हमेशा इस ट्राई में रहता है कि कब मैं अच्छे लोगों को बुरा बना दूं, क्योंकि अगर आप अच्छे हो जाएंगे तो शैतान के राज को नष्ट करेंगे और कोई भी अपने राज को नष्ट होते देख नहीं सकता है। परमेश्वर ने जेनेसिस में जाएंगे, वहां पे क्लियरली 3 वर्स में बोला है, चैप्टर 3 में बोला है कि ये इस एक लेडीज के बारे में बोला है कि जब लेडीज को, मैं थोड़ी सी बात उसमें बतला देता हूं, और लेडीज को डेविल जो दुष्ट आत्मा जो अभी जिसको हर एक अपने मेरे सिस्टर लोगों को जो आघात करता है, वही डेविल जो फर्स्ट हमारे एडम एंड ईव, ईव जो थी हमारी पहली माँ इस संसार में, जो पहली जो जेंट्स एंड लेडीज हुआ था जिससे सारा संसार बना है, उसको भी ठगा था, उसको भी पाप करवाया था। लेकिन वहां पे जब परमेश्वर को पता चला, वो पिता परमेश्वर आया और दुष्ट आत्मा को श्राप दिया कि इस लेडीज की, इस औरत की जो संतान होगा ना, वो तेरे राज को कुचलेगा, तेरे संसार को नष्ट करेगा। उसका राज क्या है? आज उसका राज का प्रजा वो है जो गलत काम करता है। आज उसके राज का प्रजा वो है जो गलत गलत एक्टिविटीज में है, बुरा काम करता है, बुरे लोगों की संगति में है। वो उसका राज है और उस राज को, तुम्हारे राज को नष्ट करेगा। इसीलिए तो जब कभी परमेश्वर के अधीन में कोई आता है, अच्छी आत्मा उसमें रहती है, दुष्ट आत्मा को बहुत बुरा लगता है और वो इस खोजी में रहता है कि कब उसके अंदर गलत गलत आत्माएं दे दी। आप अच्छे हैं, आपके बगल से आपके फ्रेंड को लाएगा जिसकी आत्मा दुष्ट आत्मा के साथ है, उसे कैच करता है, एक दो को कैच करता है, अपने बस में करता है, फिर आपके पास भेजेगा और धीरे धीरे आपकी थॉट को चेंज करना शुरू करेगा। परमेश्वर ने बोला है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वहीं से जीवन निकलती है, फाउंटेन ऑफ द लाइफ। अब वो आपका फ्रेंड आपको गलत गलत थिंकिंग देना शुरू करेगा और धीरे धीरे आपको चेंज करना शुरू करेगा। लेकिन जब आप में चेंजिंग आते रहेगा, आप में चेंजिंग आते रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अब दूसरी दुनिया में जा रहे हैं ना। जब आपको थिंकिंग, नो प्लीज गो, जीसस इज हियर, प्लीज सिट डाउन हियर, कम एंड सिट डाउन, कम एंड सिट डाउन, यू कम एंड सिट डाउन। तो जब आपको पता नहीं चलेगा, और क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि उस सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट रहता है, आपको वो गंदगी पता नहीं चलती है। अगर ये गंदे जगह पे आप रहना शुरू कर दे तो आपको उस गंदगी का थोड़े दिनों के बाद में एहसास भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा यूज टू है, ऐसा ही है अगल बगल का वातावरण। लेकिन एक स्वच्छ वातावरण से अगर कोई जाता है तो उसको ये बात पता चलता है, बोलता है ये यहाँ पे तो गंदगी है। आप बोलेंगे नहीं, मुझे पता नहीं चलता है। सेम वैसा ही होता है, जब दुष्ट आत्मा के चंगुल में आप चले जाते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। आपको किसको पता चलता है? जो पवित्र आत्मा के साथ रहता है, और वो आपको बतलाता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज जो ये एक्ट है वो गलत है, जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और आपको तब जाकर के पता चलता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। और जब आपको पता नहीं चलता है, फिर भी आपको एहसास होते रहता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूं ना, लेकिन आप उस इंटीमेशन को, जो पवित्र आत्मा आपको इंटीमेट करते रहता है, परमेश्वर ने वचन में बोला है कि वही पवित्र आत्मा जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें बदलाएगा। आपको इंडिकेट करते रहता है, लेकिन आप उन सारे इंडिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, उन सारे इंडिकेशन को आप फिर से बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। और तब आप, जब आपको पूर्णतया दुष्ट आत्मा चंगुल में कर लेता है, वो आप गलत काम करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड, मेरी सिस्टर, आपका जो फ्रेंड है ना, आपकी लड़ाई या आपकी जो फ्रेंडशिप है ना, वो आपके फ्रेंड की इस बॉडी से नहीं है, इस मांस से नहीं है, इस ब्लड से नहीं है। आपकी जो फ्रेंडशिप है ना, उसके आत्मा से है। और ये आत्मा कभी भी चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा भी इस खोजी में रहता है कि आपके फ्रेंड को कब बुरा कर दे। इसीलिए जज कीजिए,
और परमेश्वर ने वचन में बोला है, जब आपके फ्रेंड दुष्ट आत्मा की चंगुल में चला जाता है, आपको पता है कि आपको गलत गलत सलाह दे रहा है, जो फ्रेंड मेरा कभी इस तरह की हरकत नहीं करता था, जो फ्रेंड मेरा इस तरह का बैड सलाह नहीं देता था, आज क्यों दे रहा है, आप उस चीज को इग्नोर मत कीजिए। उस चीज को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुष्ट आत्मा आ गई है। जो आत्मा आपके फ्रेंड के अंदर था ना, वो आत्मा बदल गई है, दुष्ट आत्मा आ गई है। तो क्या करें, अपने फ्रेंड को छोड़ दें? नहीं, परमेश्वर ने बोला है कि प्रार्थना करो। परमेश्वर ने बोला है मेरे नजदीक आओ और दुष्ट आत्मा का सामना प्रार्थना के द्वारा करो, तो वो छोड़ के भाग जाएगा। प्रार्थना कीजिए, उसके बातों में हाँ से हाँ मत मिलाइए। आप अगर ये सोचते हैं मेरा फ्रेंड नाराज हो जाएगा, नहीं नहीं, आपका फ्रेंड नाराज नहीं होगा। आपका फ्रेंडशिप तो पवित्र आत्मा के जो आत्मा उसमें था उससे था। अब तो आपके अंदर में केवल ये बॉडी रह गया है, आत्मा तो बदल के दुष्ट आत्मा हो गई है। तो उनकी बातों में बातें क्यों मिलाएंगे? उनके साथ जहां भी बोलेगा अंधकार में चलो, रात में चलो, रात के 2 बजे चलो, यहाँ चलो वहां चलो, आप क्यों जाएंगे? नहीं जाना है, क्योंकि आपकी जो दोस्ती थी वो आपके वो फ्रेंड जो आपकी होली स्पिरिट थी, पवित्र आत्मा, उस आत्मा से था। अब तो आत्मा बदल चुका है, आपका फ्रेंड नहीं रहा वो। जब तक वो फिर से कम बैक टू पवित्र आत्मा में नहीं आएगा, आपकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए और कंटिन्यू आपकी प्रार्थना होनी चाहिए और आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है सतर्क रहो और जागते रहो, क्योंकि दुष्ट आत्मा इस खोजी में रहता है कि कब उसे चीर फाड़ खाए। आपको हमेशा चीर फाड़ खाने के लिए दुष्ट आत्मा आपके फ्रेंड के अंदर आ चुका है। सतर्क रहो, इंग्लिश में बोला है विथ ऑल योर विजिलेंस बोला है। हर एक एंगल से आपको चेक करना है, जांच करना है आपके फ्रेंड को, उसकी एक एक बात को चेक करना है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। इफ 0.00001% भी अगर रॉन्ग आपको लगता है, इमीडिएटली आप उसको लीव करना है, छोड़ना है, उसके बातें को नहीं मानना है। आपकी दोस्त अब वो दोस्त नहीं रहा, आपके फ्रेंड जो पहले था वो फ्रेंड नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर में डेविल ने उसको अपने अंदर में कर रहा है। नाउ वो दुष्ट आत्मा का गुलाम हो चुका है, उसके ही बातों पे चलेगा, वो उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो चलेगा। आप लाख उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपकी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेगा जब तक उसके अंदर से दुष्ट आत्मा छोड़ के नहीं चला जाए। बस प्रभु यीशु से ही प्रार्थना कीजिए ना, हम अपने दोस्त के लिए, उसके लिए दिन रात प्रार्थना कीजिए। एक दिन वो छोड़ के दुष्ट आत्मा जब चला जाएगा ना, कम बैक, आपके दोस्त पहले जैसा था वैसा ही आ जाएगा। लेकिन टिल नाउ जब तक वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से नहीं चला जाता है, आपको बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड ने इग्नोर किया था। परमेश्वर ने बोला है बुराई को अच्छाई से जीतो, यानी आपके फ्रेंड के अंदर में जो थॉट था, क्या दुष्ट आत्मा बाहर से आता है? नहीं, वो थिंकिंग से आता है, सोच से आता है। तो परमेश्वर जब बोला अच्छाई से बुराई से को जीतो, यानी आपके अंदर में जब अच्छी अच्छी सोच नहीं आ रही थी, गलत गलत सोच आ रही थी, उसी समय आपको नो, ये सोच गलत है, मैं अच्छाई सोच से भरूंगा, ये सोच गलत है, अच्छाई से सोच भरूंगा। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना था आपको फ्रेंड को, अच्छे बुराई सोच को अच्छे सोच से, बुरी सोच को अच्छे सोच से भरना था। ये वार हमेशा वार ऑफ द माइंड चलना चाहिए, अपने माइंड में हमेशा वार होना चाहिए। नहीं, बुरी चीज मैं हटाऊंगा, मैं बुरी चीज मैं अच्छी सोच लाऊंगा। और अगर इस तरह से वार करता आपका फ्रेंड, तो दुष्ट आत्मा आपके फ्रेंड के अंदर में कभी भी नहीं आता। और अब तो आ चुका है, आपके प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी केयरफुल एंड बहुत ही सतर्क, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला है कि मेरी लड़ाई इस मांस और ब्लड से नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा से है। और आपकी लड़ाई आपके आप फ्रेंड से नहीं रहा, बल्कि आपकी लड़ाई आपके दोस्त से नहीं रहा, उस दुष्ट आत्मा से, जो दुष्ट आत्मा ने आपको फ्रेंड को कैच किया है। और जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु के नजदीक आएंगे, दिन रात उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी बातों पे नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको भी वो अपने बस में ले लेगा और आपको चीर फाड़ खाएगा। जब उससे आप दूर भागेंगे और अपने फ्रेंड के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा को ललकारेंगे, नहीं तुम छोड़ के चलो जाओ, आपके फ्रेंड को दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाएगा और आपका फ्रेंड जैसा न्यू था, फ्रेश था, फिर वैसा ही आपके पास आएगा। आमीन, हालेलुया।